बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 अनोखा मत। भारतीय खेल जगत में मेजर ध्यानचंद का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्हें एक हॉकी खिलाड़ी के रूप में अनेक उपलब्धियां हासिल, ठीक है। इस पाठ में उनके जीवन से जुड़े कई कुछ प्रसंग दिए जा रहे हैं जो निश्चय ही आज के बालकों और युवाओं को प्रेरणा देने का काम करें। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता रामेश्वर सिंह भारतीय सेना में थे। पिता के लगातार होने वाले तबादलों के कारण ध्यानचंद कक्षा 6 से आगे विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। 1922 में 17 वर्ष से भी कम आयु में इन्होंने भी सेना में नौकरी कर। सेना में आने से पहले ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर कोई रुझान नहीं थे। तो आरंभिक दिनों में ये रेजिमेंटों के बीच खेले जाने वाले खेलों में भाग लेते थे। ऐसे ही किसी खेल के दौरान सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इन्हें खेलते देखा और इनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने इन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा दी। न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय सेना की हॉकी टीम ने ध्यानचंद को चुन लिया। न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की टीम ने 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और केवल एक में वो हारे। ध्यानचंद के खेल की प्रसिद्धि की गूंज विश्व भर में छा गई। स्वदेश लौटने पर इन्हें प्रोन्नत करके लांस नायक बना दिया गया। अब पढ़िए इनको संस्मरण इन्हीं की जबान। खेल के मैदान में धक्का मुक्का और मारपीट की घटनाएं प्राय होती रहती थी। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ऐसा होता था। आइए आज मैं आपको अपने जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाएं सुनाता हूँ। बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सिर पर दे मारी। ठीक है, घायल अवस्था में मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। मैं पट्टी बंधवा कर दोबारा मैदान में आया तो मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला जरूर लूंगा। ये सुनकर वो खिलाड़ी एकदम घबरा गया। खेलते समय वो मुझे ही देखता रहता। उसने सोचा था कि मैं भी उसके सिर पर हॉकी मारूं। मैंने दनादन एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हरा। वो खिलाड़ी सचमुच जो है बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाए। जहां भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लग्न, साधना और खेल भावना यही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बना गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक के दौरान जो है लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए।
अपनी उसी खेल भावना के कारण मैंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से पूछा था कि खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे मालूम हुआ कि मैं लॉन्स नायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उसको कहो वो जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। बर्लिन ओलंपिक में हम स्वर्ण पदक तो मिलाएंगी, तो हिटलर ने अपनी ओर से भी मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि भारत देश की है। अब मैं आपको एक और संस्मरण सुनाता हूँ। 15 अगस्त 1936 का दिन मेरे लिए स्मरणीय था, यानी कि यादगार था। सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्र हुए। हर किसी के चेहरे पर एक विचित्र प्रकार का भय था, डर था, और अभ्यास मैच की पराजय से हर एक के दिल में दहशत बनी हुई थी। हर व्यक्ति इस मैच के परिणाम के बारे में विचलित था। फाइनल 14 अगस्त को खेला जाने वाला, हाँ, लेकिन उस दिन इतनी बारिश हुई कि मैदान में पानी भर गया। तय हुआ कि फाइनल 15 अगस्त को सुबह खेला जाएगा। अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा एक तरह से पराजय की कटु स्मृति और भीग गए मैदान की प्रतिकूल परिस्थिति से भारतीय खिलाड़ी और मैं भी निराश हो गए। टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता भी बहुत चिंतित थे। 15 अगस्त की सुबह चिंतित भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में उन्होंने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया और मैंने कह दिया कि इसकी लाज अब तुम्हारे हाथों में है। श्रद्धा से सभी ने उस तिरंगे को शाही सलामी दी और मैदान में उसकी लाज रखने के लिए वीर सैनिकों की तरह उतर पड़े। भारतीय इस तरह जमकर खेले कि वे 8-1 से विजयी हो। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज बह गई। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बन। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।